गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निष्ठा त्रिवेदी, बनाती हूँ वीडियोस ऑन लाइफस्टाइल, ब्यूटी एंड स्किन केयर। सो इनकेस अगर आपको ऐसी वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज मैं आपसे बताने वाली हूँ कैसे आप यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा जेल को इन 10 डिफरेंट वेज। बट सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी एक प्रोडक्ट का, जो कि एलोवेरा जेल है, जो मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अमेजिंग है। तो आपसे क्यों ना शेयर करूँ। विशकेयर की एलोवेरा जेल, यू कैन सी ये है इसकी पैकेजिंग के मामले में इट्स रियली प्रीटी। मुझे पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी थी, मैंने इसलिए ऑर्डर किया। सोली सीरियसली मुझे ऐसी पैकेजिंग अच्छी लगती है, बहुत कन्वीनियंट होती है, बहुत सैनिटरी होती है। बिकॉज एलोवेरा जेल जो कि टब पैकेजिंग में होती है, आपको हाथ से निकालना पड़ता है और आपको स्पून या स्पैचुला चाहिए, जो कि हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता। अब यहाँ तो यही होता है, मुझे हर वक्त मिलता ही नहीं वो स्पैचुला, पता नहीं कहाँ चला गया। सो ये पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सैनिटरी, इट्स रियली गुड। और सेकंड चीज़ पे आते हैं इसका प्राइस पॉइंट क्या है। तो ये आपको इसमें जो प्राइस मेंशन है वो है 399 रुपीज़, बट मुझे ये 240 की पड़ी थी। अमाउंट आपको मिल रहा है उसमें वो है 200 ml, विच इज़ रियली अ गुड प्राइस पॉइंट फॉर दिस टाइप ऑफ, बिकॉज आपको अच्छा खासा क्वालिटी मिल रही है। ये बहुत प्योर है, आप देख सकते हैं। इट्स क्लियर एलोवेरा जेल और इसमें सिर्फ एडेड है एलोवेरा जेल और साथ में विटामिन ई। सो इट्स रियली अ गुड डील। अगर आप प्राइस पॉइंट के हिसाब से लेके चलें तो आई थिंक आप जरूर ट्राई कर सकते हैं इसको। पैकेजिंग के मामले में अच्छी है, प्राइस पॉइंट अच्छा है, आपको इंग्रेडिएंट अच्छे मिल रहे हैं। इट्स क्लियर एलोवेरा जेल। सो या, तो ये था कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में। नाउ हम बात करते हैं 10 वे जिस तरह आप इस एलोवेरा जेल को यूज कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला तरीका या जो मैं सबसे पहले मैं यूज करती हूँ मोस्टली, वो है सनबर्न। सो अगर आपको सनबर्न होता है, आप धूप से जल जाते हो कहीं भी, होल बॉडी में कहीं भी, सन फेस हैंड्स कहीं पर भी, तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो एज अ ट्रीटमेंट। बिकॉज एलोवेरा जेल बहुत सूदिंग होती है, बहुत अच्छा वर्क करती है सनबर्न पे या कोई भी बर्न एरिया पे, और बहुत अच्छे से सूद करती है, काम करती है। तो आप उस टाइम यूज़ कर सकते हो। लेकिन चीज़ है, एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है रियली। ये ऐसा मॉइस्चराइजर है जो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। सो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप पक्का ट्राई कर सकते हैं एलोवेरा जेल एज अ मॉइस्चराइजर, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इवन मैं यूज़ करती हूँ एज अ मॉइस्चराइजर। मेरी स्किन डिहाइड्रेट होती है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ एज अ मॉइस्चराइजर एंड इट रियली वर्क्स अमेजिंग। और थर्ड चीज़ है वो है यू कैन यूज इट एज अ फेस मास्क। सो अगर आप हाइड्रेटिंग फेस मास्क ढूंढ रहे हो तो आपको बहुत सारे DIY करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा एलोवेरा जेल है तो बस आप इसके कई सारे पंप लीजिए, इसको ऐसे मिलाइए और आपके चेहरे पे से लगा लीजिए। एक थोड़ी थिक लेयर लगाइए, थिन नहीं, थोड़ी थिक लेयर लगाइए। 10 से 15 मिनट तक आप इसे रख सकते हैं। उसके इसको मसाज कर लीजिए स्किन में, आपको ये हटाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छी तरह फेस मास्क की तरह यूज़ करती है। रियली आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, मॉइस्चराइज कर देता है और आपकी स्किन को सप्पल सॉफ्ट बना देता है। तो आप कोई हाइड्रेटिंग फेस मास्क चाहते हैं तो आई थिंक इस पर आप करिए। बहुत ही अफोर्डेबल कन्वीनियंट वे है एक अच्छे से फेस मास्क का। जो फोर्थ चीज़ है वो है अगर आप इंडिया में रहते हो, जैसे कि मैं रहती हूँ, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको इतना तो पता होगा कि यहाँ पे इंसेक्ट बाइट, मॉस्किटो बाइट्स, ये बाइट्स कितनी प्रोमिनेंट हैं। बॉडी छोड़िए, मुझे नेक पे और मुझे यहाँ पे, अगर अभी आपको विजिबल तो नहीं, बट मुझे फेस पे, नेक पे, हर जगह इंसेक्ट बाइट होती है, खासकर मॉस्किटो बाइट्स। जब भी मुझे बाइट करते हैं मेरी स्किन बहुत इन्फ्लेम्ड आती है, रेड हो जाती है। आई एम श्योर आपने भी ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, बिकॉज इंडिया में बहुत सीरियसली बहुत इंसेक्ट है, मच्छर तो बहुत ज़्यादा है सीरियसली। और इसीलिए जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल ऑन दैट पार्ट। आप थोड़ा सा लेके, इतना सा लेके उस पर ऐसे स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा वर्क करता है, जल्दी ही रिकवर कर देता है। रेडनेस चली आती है, इरिटेशन चली आती है। आता है फिफ्थ, वो है एक्ने एंड स्पॉट ट्रीटमेंट। ओके, अब ये एज अ टी ट्री की तरह वर्क नहीं करेगा कि आप एक ड्रॉप लगाएंगे और ऐसा नहीं है। बट अगर आपके स्मॉल एक्ने, छोटे छोटे एक्ने हैं, बम्स हैं, वो अगर आपको दिखते हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली होते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा से स्पॉट ट्रीटमेंट। ये क्या करता है, जब बहुत स्मॉल एक्ने होता है, जब रेडिश होता है, जब कोई इन्फ्लेमेशन होती है, उस पर बहुत अच्छा वर्क करता है। उसको बहुत ड्राई कर देता है, उससे उस इन्फ्लेमेशन को हटाता है, रेडिशनेस को कम कर देता है और जो बम्प होता है उसे हल्का सा डाउन कर देता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं टी ट्री नहीं यूज़ करती, मेरी स्किन ड्राई सेंसिटिव है, मैं टी ट्री ऑयल नहीं यूज़ कर पाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे लिए मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है मुझे, मेरे लिए। मैं जब भी यूज़ करती हूँ मेरी आईज में जलन होने लगती है, मुझे स्किन में जलन होने लगती है। तो इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू यूज़ टी ट्री ऑयल ऑन माई एक्ने समथिंग एरिया। इसलिए मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल। मैं एक्चुअली इसका फेस मास्क बनाती हूँ ताकि मेरी स्किन हाइड्रेट हो उसी की टाइम, और साथ में जो एक्ने स्पॉट्स, एक्ने ट्रीटमेंट है वो भी उसी वक्त हो सके। तो 2 in 1 का काम हो जाता है। जो इसका काम है एलोवेरा जेल का आप यूज़ कर सकते हैं वो है, अगर आपके एल्बो में आपको ड्राई पैचेस होते हैं, आपकी हील्स पे आपको ड्राई पैचेस होते हैं, या आपके लिप्स पे भी आपको ड्राई पैचेस होते हैं, तो आप एलोवेरा जेल लगाइए। एलोवेरा जेल वहाँ पे सूद करेगा, उसे मॉइस्चराइज कर देगा और आराम से आप उस ड्राई पैच को, एरिया को, ड्राई स्किन को आराम से निकाल सकते हैं। तो आपकी हील्स पे जो चीज़ होती है, एल्बो पे होती है, लिप्स पर होती है, उसके लिए बहुत अच्छा। 7th यूजेस अ हेयर मास्क।
यू नो, और स्किन के लिए तो हम बेनिफिट जानते हैं एलोवेरा के बहुत सारे होते हैं, बट हेयर के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप इसको एज अ ओवरनाइट मास्क यूज़ कर सकते हो। ये आपके बालों को बहुत अच्छा कंडीशन कर देगा। ये आपके बालों को बहुत सॉफ्ट नहीं करेगा, लाइक इतने सॉफ्ट नहीं करेगा कि तो आपके संभले नहीं, बहुत अच्छा कंडीशन करता है, नरिश कर देता है और मॉइस्चराइज टाइप का करता है आपके हेयर को। आप इसे ओवरनाइट अप्लाई कर सकते हो। आई यूज इट, मैं इसको मास्क की तरह ओवरनाइट अप्लाई करती हूँ, थोड़ा सा विटामिन ई मिला देती हूँ इसमें, आई यूज इट फॉर ओवरनाइट मास्क। और यहाँ तक कि मैंने शेयर भी किया है इसकी एक रेसिपी, अगर आप चाहते हो तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं। और ये इतना अच्छा वर्क करता है, मेरे बाल इतने सॉफ्ट सिल्की बाउंसी हो जाते हैं इसे यूज़ करने के बाद। रियली इट वर्क्स अमेजिंग ऑन योर हेयर। सो आप ये जरूर ट्राई करिएगा, इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ एलोवेरा जेल। तो ये एक्चुअली मैन वुमेन दोनों के लिए है। तो अगर आप शेव करते हो या नहीं, मैं शेव करती हूँ फॉर हैंड्स एंड लेग्स के लिए, मैं शेव ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, कन्वीनियंट होता है। पार्लर में जा नहीं सकती हूँ, वैक्सिंग कराना मेरे बस की है नहीं, इट्स पेनफुल समटाइम्स। सो यस, मैं शेव करती हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो अगर आप शेव करते हैं तो मुझे शेविंग फोम एंड ऑल देनी पसंद है, मेरी स्किन ड्राई बहुत जल्दी होती है बिकॉज ऑलरेडी बहुत ड्राई है। सो मैं यूज़ करती हूँ इस चीज़ से, बहुत हाइड्रेटिंग होती है। और एलोवेरा जेल इज़ रियली अमेजिंग टू यूज़। आप अगर आप शेविंग कर रहे हो, इवन अगर आप मेंस भी अगर शेव करते हैं यहाँ पे, तो एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप ये देख पाते हो कि आप कहाँ शेव कर रहे हो, आपका हेयर गया है कि नहीं गया है, आप कहाँ पे शेव कर रहे हो, ये बहुत अच्छे से क्लियर होता है। दैट्स रियली अ गुड पॉइंट। और ये बहुत ही सूदिंग होता है, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग होता है। तो आपकी जो रेजर है वो आराम से ग्लाइड हो आती है, कोई भी फ्रिक्शन टाइप का नहीं होता है। एंड सेकेंड चीज़, आप जब शेव करने के बाद इसको एज आफ्टर शेव यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत मॉइस्चराइजिंग होता है, सूद होता है। तो अगर आपकी स्किन में रेडनेस होती है थोड़ी बहुत, अगर आपकी सेंसिटिव है तो ऑफकोर्स होगी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ आफ्टर शेव। और 9th पॉइंट जो है वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है, सीरियसली बहुत अच्छा होता है, वो है आप इसको सकते हो एज अ आई मास्क। आप आई मास्क के लिए हर एलोवेरा जेल को नहीं यूज़ कर सकते हो, समथिंग लाइक जो इस तरह की हो, क्लियर एलोवेरा हो और 99% या एटलीस्ट 92-91% के ऊपर हो, वही यूज़ कर सकते हो। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इसको ट्राई करो, बिकॉज ये क्लियर है और ये बहुत अच्छा वर्क करती है। आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ आई मास्क, बिकॉज मुझे नहीं पता, मे भी जो 90% के नीचे होते हैं उनमें शायद कुछ ऐसे एडिटिव्स या केमिकल्स एडेड हो जो आपके आई एरिया पे लगाने के लिए नहीं होते हैं। तो प्लीज़ आप पैक जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या एरिया के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं या नहीं। बट अगर आप यूज़ कर सकते हो तो सिंपल से 2 कॉटन पैड लीजिए, उसमें यहाँ पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए, उसमें हल्का सा अप्लाई करिए और आंखें बंद करके उस पर रखिए एंड यूज इट फॉर 15 to 10-20 मिनट्स। इट्स रियली वर्क्स अमेजिंग। इतना अच्छा सूद करता है आपकी आई को, जो डीप अप कर देता है, सूद कर देता है और बहुत ही काम करता है आपके आई एरिया को। अगर आप लैपटॉप पे वर्क करते हो, मेरी तरह मैं एडिटिंग एंड ऑल जब भी करती हूँ उसके बाद आई ट्राई दिस, और मेरी आईज जो है वो बहुत अच्छे से स्मूथ और काम हो जाती है, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। तो आप ये चीज़ भी ज़रूर कर सकते हैं। और जो 10th है, लास्ट है, एक्चुअली लास्ट नहीं है, 2-3 चीज़ें और मैं आपको बताऊँगी, बट इनका अगर काउंटिंग में देखें तो जो 10th हैक है वो ये है कि अगर आपके बेबी हेयर्स हैं मेरी तरह, जैसे आप देख सकते हैं, तो अगर आपके बेबी हेयर्स है या अगर आप मैन, अगर गर्ल्स बॉयज़ की बात हो रही है, तो आप एलोवेरा जेल को यूज़ करते हो ऐसे ऐसा हेयर स्टाइलिंग टूल, ऐसे काफ़ी हद तक आपके बालों को होल्ड करके रखता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये हेयर जेल की तरह इतना अच्छा वर्क करता है, बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि आप कंटिन्यूसली जो हेयर जेल्स या हेयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो आपके हेयर्स पे, और वो ऑफकोर्स वो आपके हेयर को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डैमेज ज़रूर करते हैं, तो इनकेस आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी अल्टरनेटिव चीज़ जो कि आपके हेयर को हार्म नहीं करेगी और होल्ड भी करके रखेगी, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और बेस्ट थिंग ये है कि इसे यूज़ करने के बाद आप कोई हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हो ताकि आपके जो बाल हैं वो बहुत देर तक वैसे के वैसे रहे। और एलोवेरा जेल की वजह से हेयर स्प्रे उस एलोवेरा जेल पे रहेगा, तो वो आपकी हेयर्स पे डायरेक्ट नहीं होगा और कोटिंग रहेगी एलोवेरा जेल पे, विच एक्चुअली विल इफेक्ट कि आपके हेयर को मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि आप ऐसा हेयर मास्क यूज़ कर सकते हो। आपकी स्कैल्प होती है इरिटेटेड, में भी किसी भी रीज़न से, मे भी शायद ये हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से भी होती है, ब्लोअर, ड्रायर, हेयर स्टाइलिंग टूल्स, जेल्स, क्रीम्स, इन सब की वजह से भी होती है, तो आपका जो हेयर स्कैल्प है वो भी काफ़ी हद तक काम और सूद कर देगा अगर आप इसे एज अ हेयर मास्क यूज़ करते हो। तो ये 10 टिप्स थी जो आप एलोवेरा जेल के लिए यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। एलोवेरा जेल के लिए बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं, ये कुछ वैसलीन की तरह बोलूँगी मैं है, बिकॉज वैसलीन नहीं, थोड़ा सा ऑयल टाइप का बेस ज़्यादा है, ये लाइक अ वाटरी बेस्ड चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी यूज हैं। जैसे कि एक और यूज़ मैं जानती हूँ वो है कि अगर आप परफ्यूम नहीं इतना लगाते हो, तो मैं एसेंशियल ऑयल प्रेफर करती हूँ एलोवेरा मिला के लगाने का, एंड पुट अराउंड माई बॉडी, और काफ़ी अच्छा वर्क करता है ये। बट ऐसा एसेंशियल ऑयल जो आपको हार्म ना करे, बिकॉज एसेंशियल ऑयल कुड बी पर्टिकुलरली इरिटेटिंग फॉर द स्किन अगर आपको सूट नहीं करते हैं तो। सो ये मैं चूज़ करूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एलोवेरा को बहुत तरीके से यूज़ करती हूँ, बहुत तरीके से। मैं इसको फेस मास्क में बहुत सारे इन्वॉल्व कर देती हूँ, हेयर मास्क, फेस मास्क, DIYs में एलोवेरा जेल इज़ वन ऑफ द फेवरेट थिंग। इसको
आप एज अ DIY टोनर की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो, उसका टोनर बना सकते हो। अगर आपको चाहिए होगी रेसिपी तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। रियली बहुत अच्छा टोनर है, बहुत अनअफोर्डेबल, सिंपल, ईजी एंड वर्किंग। यस, तो ये थी कुछ टिप्स जो कि एलोवेरा जेल को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको मैं रिकमेंड करूँगी आप विशकेयर की एलोवेरा जेल जरूर ट्राई करें, बिकॉज दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, आपको ईजिली मिल जाएगा अमेजोन पे या इनकी साइट पे मिल जाएगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।